सुंदर स्वप्न देखने के लिए शांति से नींद आए और उन सपनों को पूर्ण करने के लिए नींद उड़ जाए। यह मार्च महीना केवल और केवल कन्या राशि के जातकों का है, ऐसा कहे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। वह कैसे, यह अब हम समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह महीने के प्रारंभ में पंचम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है, वहाँ पंचमेश और भाग्येश भी उपस्थित है। यह स्थिति अत्यंत शुभकारक, प्रगतिकारक, राजयोग कारक मानी जाती है। व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाली, सफलता देने वाली, कर्तृत्व में वृद्धि करने वाली ऐसी यह अत्यंत शुभ स्थिति होती है। राशि स्वामी का गोचर देखे जाए तो वह महीने के प्रथम सप्ताह में पंचम स्थान, दूसरे और तीसरे सप्ताह में षष्ठ स्थान, लेकिन मित्र की राशि में रहेगा। साथ ही वहाँ गुरु महाराज भी उपस्थित है। महीने के चौथे सप्ताह में बुध आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। बुध वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त होता है, फिर भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में होने के कारण आपको उससे शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। संक्षेप में व्यक्तित्व की दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपने उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। कन्या राशि का द्वितीय शुक्र ग्रह पंचम स्थान में विराजमान है। कुंडली के द्वितीय स्थान से हम धन, परिवार, वाणी, इन तीनों चीज़ों को देखते हैं। इन तीनों दृष्टियों से आपको भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। पिताजी का आशीर्वाद, माताजी का प्रेम, काका मामा परिवार से उचित सहयोग, ऐसे विभिन्न अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। परिवार का सौख्य भरपूर प्राप्त होगा। संक्षेप में यह महीना आपके पारिवारिक जीवन को समृद्ध करने वाला रहेगा। आपने उसका सदुपयोग करना चाहिए। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का तृतीय स्थान और तृतीयेश दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। आपके तृतीय स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण वह केतु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। फलस्वरूप वहाँ आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही तृतीयेश मंगल ग्रह तृतीय के तृतीय स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा, जिस कारण इस अवधि में आप बड़ा परिश्रम करोगे। महत्वपूर्ण बात है कि हार्डवर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करोगे, उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए अधिक लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि इस महीने आपके लिए वास्तु या वाहन के शुभ योग नहीं बनेंगे। वास्तव में परिवार के सभी सदस्यों से उचित सहयोग प्राप्त होने के बाद भी आपके घर की सुख शांति कहीं खो जाएगी। इस अवधि में आपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए संघर्ष से भरा रहेगा। परिणाम स्वरूप जो जातक वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इष्टदेव आपको दोनों हाथों से भरपूर आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान करेंगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो,
उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, मैकेनिकल, अकाउंट, फाइनेंस जैसे किसी भी क्षेत्र में आप हो, उसमें आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। आपके अध्ययन को उचित दिशा एवं गति प्राप्त होगी। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे। संक्षेप में शिक्षा की दृष्टि से यह महीना आपके लिए लाभकारी एवं सफलता देने वाला है। शिक्षा या अध्ययन में होने वाली उन्नति दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान में लेकर आपको अधिकतम अध्ययन करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कन्या जातकों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न उपस्थित होने की संभावना है। इसीलिए आपको अत्यंत जागरूक रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। प्रतिस्पर्धी आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कोर्ट की दहलीज को पार नहीं करता है। ऐसी विपरीत स्थिति में उसके संदर्भ में न सोचना आपके लिए उचित रहेगा। कुल मिलाकर यह अवधि इन सभी दृष्टियों से आपके लिए संघर्षमय है। इसे पहले ही ध्यान में लेते हुए आपने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए यह महीना संघर्ष से भरा रहेगा, लेकिन अपने परिश्रम, बुद्धि, भाग्य और व्यक्तित्व के बल पर आप उस संघर्ष का सामना करते हुए कार्यरत रहेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। संक्षेप में भले ही संघर्ष हो, लेकिन उसका सामना करने का सामर्थ्य आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। वैसी मानसिकता आप में विकसित होगी। इसीलिए संघर्ष की अधिक चिंता न करते हुए आपको अपने ध्येय पूर्वक सामना करना है, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में यह स्थिति कन्या जातकों के लिए निर्माण हुई है, जो ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभकारी एवं राजयोग कारक मानी जाती है। 31 मार्च तक आपका भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान अर्थात पंचम स्थान में विराजमान रहेगा, जिस कारण पूरा महीना उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण बात है, वह शनि उपस्थित है, जो भाग्येश का मित्र ग्रह माना जाता है। आपका राशि स्वामी भी महीने के प्रथम सप्ताह में वही रहेगा। संक्षेप में इस अवधि में आपका भाग्य समृद्ध होगा। भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी बुध ग्रह आपका कर्मेश भी है। बुध महीने के प्रथम सप्ताह में पंचम स्थान, दूसरे सप्ताह में षष्ठ स्थान और चौथे सप्ताह में सप्तम स्थान में प्रवेश करेगा। अर्थात कन्या जातकों के लिए कर्म के दृष्टि से महीने के प्रथम 3 सप्ताह लाभकारी रहेंगे, लेकिन चौथे सप्ताह में कहीं न कहीं नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बुध ग्रह सप्तम स्थान में आने वाले मीन राशि में नीच अवस्था को प्राप्त होता है, जिस कारण कर्म की दृष्टि से आपका कोई निर्णय चूक सकता है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। घर में बालक के आगमन की प्रतीक्षा है तो आपकी यह मनोकामना पूर्ण हो सकती है। साथ ही कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति इस अवधि में होगी। संक्षेप में विभिन्न माध्यमों से आपके लिए लाभ के बड़े अवसर निर्माण होंगे। उनका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन के दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि का व्यय रवि ग्रह होता है।
उसकी यात्रा अपने आदर्श शत्रु अर्थात शनि महाराज के राशि से शुरू है, जिस कारण आपको इस अवधि में बड़े खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अप्रत्याशित रूप से आने वाला खर्च, हॉस्पिटल का खर्च का समावेश रहेगा। साथ ही रिश्तेदारों पर आपका कुछ खर्च हो सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए भी आपका खर्च हो सकता है। लेकिन जो जातक विदेश जाने के लिए इच्छुक है उनके लिए महीना लाभकारी रहेगा। वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे, जिस कारण आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। इसीलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयत्न कर आपको इस अवधि का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकते। महीने के कुछ दिन सुख संतोष सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 1, 9 और 20 मार्च यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 16 और 26 यह दिन कुछ अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी कर सकता है। उपाय छोटे हो पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाना, यह शक्ति उनमें होती है। मार्च महीने में होलिका दहन यह बड़ा उत्सव होता है। इस दिन कुछ सरल उपाय करने पर आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। होलिका दहन का महत्व सभी को ज्ञात है। इस दिन सभी बुरी चीज़ों का दहन करना होता है। उस अनुसार कन्या राशि के दृष्टि से विचार करें तो उस दिन आपने सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। उसके बाद 4 मुखी दिया प्रज्वलित कर आपके घर के दरवाजे के सामने रखना है। इस सीधे एवं सरलता से करने योग्य उपाय से आपके सभी कष्ट, परेशानी, समस्याएं कुछ कम होगी। तो मुझे लगता है कन्या जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। इसीलिए हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।